जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने नेचुरल फाइबर के कॉटन को डील किया था और इस चैप्टर में हम जूट को डील करेंगे। ठीक है बच्चों, नेचुरल फाइबर में कॉटन के बाद जो आता है वो जूट है। और जूट, जिस तरह से कॉटन वाइडली यूजेबल नेचुरल फाइबर है, प्लांट फाइबर, उसी तरह से जूट भी है। आपको बता दें कि वर्ल्ड में जितना भी जूट का प्रोडक्शन होता है उसका 85% प्रोडक्शन जो है वह इंडिया में ही होता है। और यह उन इलाकों में होता है जिसमें रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल मतलब बहुत ज्यादा बारिश वाले इलाके में होना चाहिए। दूसरा, अलुवियल सॉइल होनी चाहिए। जूट की खेती के लिए हैवी रेनफॉल वाले इलाके चाहिए और वो इलाके चाहिए जिसकी सॉइल जो है वो अलुवियल है। और इसके लिए बेस्ट है वेस्ट बंगाल, अपने कंट्री में वेस्ट बंगाल, असम के कुछ भाग, बिहार, उड़ीसा के कुछ इलाकों में इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। यह जो है यह भी एक फसल के तौर पे बोई जाती है। ठीक है, फसल के तौर पे बोई जाती है। इस फसल को तैयार होने में 4 से 5 महीने लगते हैं। ठीक है, यह फसल बोई जाती है आपको फरवरी से लेके मई तक। फरवरी से लेके मई तक मतलब कि वो सीजन जब ठंड खत्म होने जा रही होती है, उस सीजन में इसको बोया जाता है जब ठंड खत्म होने जा रही हो। मई में आप फरवरी में आप देखते हैं कि ठंड खत्म होने जा रही होती है और मई जो है वह पिक हीट है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर मतलब कि वैसे ड्यूरेशन में जब ठंड एंड में हो रहा हो और हीट का स्टार्टअप हो या फुल पिक पे हो। यह पौधा अगर आपने कभी देखा होगा तो ये एक लंबे लंबे पौधे होते हैं। ठीक है, और पतले पतले पौधे होते हैं। इसकी क्रॉप जो है इसका पतले पतले पौधे होते हैं। ठीक है, इसमें हल्की फुल्की टहनियां होती हैं। जब ये पौधा 50% तक मैच्योर हो जाता है, मतलब 6 to 10 फीट का हो जाता है, तो इस पौधे को मतलब जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, जब पौधा में फूल आने लगता है, येलो कलर का इसमें फूल आता है, येलो फ्लावर, जब पौधे की फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसकी हार्वेस्टिंग, जब ये पौधा, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करना, हार्वेस्टिंग when it starts flowering। ठीक है, जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, ठीक है, सपोज ये पौधा है, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक, फाइब्रस रूट होती है, ये इसके ब्रांचेस है। ठीक है, इसको जड़ से काट दिया जाता है, इसकी जड़ को निकाल दी जाती है और लगभग 6 to 10 फीट, डिपेंड करता है पौधे के ऊपर। ठीक है, 6 to 10 फीट के मतलब जो मेन इसका स्टेम है, इसको अलग करके इसकी बंडल बनाई जाती है। इसको अलग करके इसकी बंडल बना ली जाती है और उसके बाद जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसको कहते हैं रेटिंग। ठीक है, मतलब कि ये अलग अलग इसके कई सारे स्टेम्स को काट के इसकी एक बंडल बना ली जाती है। ठीक है, खूब टाइट गट्ठर बांध दी जाती है और इसको पानी में डाल दिया जाता है। गट्ठर बांध के पानी में सोख होने के लिए डाल दिया जाता है। पानी अगर रनिंग वाटर है तो और अच्छा है, अगर रनिंग वाटर नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, स्टैग्नेंट वाटर है तो डाल दिया जाता है और लगभग
20 to 30 डेज तक इसको पानी में छोड़ दिया जाता है। 20 से 30 डेज तक इसको पानी में छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से होता क्या है कि अब मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। जो स्टेम है, जो बार्क है, जो छिलका है, वह लूज हो जाता है। ठीक है, छिलका जो है वह लूज हो जाता है, मतलब कि जो बीच वाला इसका तना है, बॉडी पार्ट, वह और इस जो बार्क है, छिलका, वह डिफरेंशिएट करने में सुविधा होती है, अलग कर लेते हैं। ठीक है, सेपरेट हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं, जो पानी में डालकर छोड़ते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं रेटिंग। ठीक है, इसके बाद इसको बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद इसको सूखने के लिए 3 से 4 दिन तक ड्राइंग के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ड्राई होने के लिए 3 से 4 दिन की तक इसको ऐसे फैलाकर, ठीक है, इसको लूज करके ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप में ऐसे एक के सहारे, ठीक है, तनों को खुद ही एक दूसरे के सहारे लेके इसको खड़ा कर दिया जाता है, ताकि, और इसको ऐसा फैला दिया जाता है एक्सपेंड करके कि ज्यादा से ज्यादा इसमें हवा और सनलाइट लगे और यह सूख गया। सूखने के बाद जो उसका बॉडी स्टेम था वो टोटली निकाल दिया जाता है और जो छिलका होता है उसी को कलेक्ट किया जाता है। फिर उसको कलेक्ट करके और मिल्स में भेज दिया जाता है, जहां पे इसका प्रोडक्शन होता है। यह कॉटन के बाद सबसे वाइडली यूज होने वाला नेचुरल फाइबर है। इसके बहुत से फायदे हैं। पहली बात तो ये काफी मजबूत होता है। ठीक है, काफी मजबूत होता है और हैवी वर्क के लिए यूज किया जा सकता है। कॉटन में हैवी वर्क के लिए यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन जूट को हम हैवी वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। पहला फायदा ये है कि यह बहुत स्ट्रेंथ होता है, बहुत मजबूत होता है। दूसरा, यह हाईली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, मतलब बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। नेचुरल फाइबर है, उसके बावजूद भी यह बहुत ही ज्यादा हाईली बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इसके बाद वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, नो पोल्यूशन। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स है। इसके लिए इसकी खेती बड़े ही चाव से की जाती है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? तो सॉरी, ये तो इसका एडवांटेजेस हो गया। अब इसके यूजेस क्या क्या है, ये यूज कहां कहां होते हैं? तो चूंकि यह बहुत फाइन नहीं होता है, बहुत कोर्स होता है, रफ होता है, तो इसको कॉटन मतलब कपड़ों के लिए यूज नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको गनी बैग्स के लिए यूज किया जा सकता है। गनी बैग्स मतलब बोरे का। उसके बाद मैट्रेस के लिए यूज किया जा सकता है, चटाई के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है, कर्टन्स के लिए यूज किया जा सकते हैं। ठीक है, जो मोटे काम में आने वाले हैं, मोटे काम में, ठीक है, कवर्स के तौर पे यूज किया जा सकता है। कभी कभी सीट कवर्स या इन जो पैकिंग कवर्स होते हैं उसमें यूज किया जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा था आज का जूट का, कैसे इसकी क्रॉपिंग की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या यूजेस हैं, और डिसएडवांटेजेस इसका यही है कि यह काफी कोर्स होता है, फाइन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको हम पर्सनल यूज के लिए, पहनने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। वैसे यह बहुत ही ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला नेचुरल फाइबर है कॉटन के बाद। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हमने जूट फाइबर को डील किया। नेक्स्ट क्लास में बाकी बच्चे जो नेचुरल फाइबर्स हैं, प्लांट फाइबर्स हैं, उनको हम डील करेंगे। उसके बाद एनिमल फाइबर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।